गाइज मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि AEW के किस फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और ओरिजिनल सुपरस्टार ने AEW से साइन करने के बाद पहली बार आज इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर डेब्यू किया। तो गाइज वहीं AEW में रोमन रेंस के डेब्यू को लेकर HBO शो पर काफी बड़ा टीज हो चुका है। और गाइज NJPW के अपकमिंग शोज के ऊपर AEW के रेसलर्स के डेब्यू को लेकर मेरे पास आपके लिए मेजर अपडेट है। और गाइज वार्नर मीडिया के साथ AEW के फ्यूचर को लेकर AEW के ऊपर एक बार फिर से डेंजर आ चुका है। तो गाइज वहीं WWE में साशा बैंक और नायोमी के कंट्रोवर्सी को लेकर अब CM पंक ने नया कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है। तो गाइज अगर आपको ये सभी अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो पर एंड तक बने रहना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के रेसलर के इंडिपेंडेंट डेब्यू की। वेल गाइज जैसा कि आप सभी को मैंने ऑलरेडी बताया है कि AEW में रेसलर्स को ये क्रिएटिव फ्रीडम होती है कि वो AEW के साथ अमेरिका के इंडी शो पर भी काम कर सकते हैं। बट गाइज यहाँ पर AEW के जो हाई प्रोफाइल रेसलर हैं वो AEW के बाहर दूसरी कंपनी पर काम नहीं करते गए। बट गाइज यही इस हफ्ते AEW की फॉर्मर वर्ल्ड वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर ने AEW के साथ साइन करने के बाद पहली बार इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर उनका रिटर्न किया है। और गाइज इस हफ्ते AIW रेसलिंग के लेटेस्ट पेपर व्यू के ऊपर जब इंपैक्ट रेसलिंग सुपरस्टार मैट कार्डोना और चेल्सी ग्रेन इंडिपेंडेंट रेसलर्स पर अटैक कर रहे थे तो गाइज वहीं AIW के शो के ऊपर ब्रिट बेकर उनका सरप्राइज अपीयरेंस देती गए। और गाइज ब्रिट बेकर अरीना में आके मैट कार्डोना की वाइफ चेल्सी ग्रीन पर अटैक करते गए। और गाइज इसके बाद AIW रेसलिंग के शो के ऊपर ब्रिट बेकर इंडिपेंडेंट रेसलर्स के साथ मिलके 8 मैन टैग टीम मैच रेसल करते गए, जहां पर ब्रिट बेकर के इस मैच के एंडिंग पे ब्रिट बेकर इस मिक्स मैन टैग टीम मैच को जीत जाते गए। और गाइज यहां पर ब्रिट बेकर का AIW पर अपीयर होना AIW के फैंस के लिए यहां पर ब्रिट बेकर के AEW को ज्वाइन करने के बाद ब्रिट बेकर इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर काम करना बन चुकी थी। बट गाइज यहां पर करीबन 3 सालों के बाद ब्रिट बेकर फाइनली अमेरिका की इंडी रेसलिंग पर उनका रिटर्न कर चुके गए। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि ब्रिट बेकर के AIW पर डेब्यू करने के बाद ब्रिट बेकर और भी इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनीज पर उनका रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के रेसलर्स की तो गाइज यहाँ पर AEW के रेसलर्स के NJPW में डेब्यू को लेकर NJPW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। और गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि NJPW में बहुत ही जल्द AEW इंपैक्ट रेसलिंग और दूसरे बड़ी कंपनी के रेसलर जापान जाकर डेब्यू कर सकते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर जापान में अब कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन पूरी तरह से हट चुके गए। और गाइज कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन के हटने की वजह से NJPW फॉरेन रेसलर्स के वीजा वर्क को करा सकती गए। और गाइज NJPW कंपनी के अंदर करंटली जो भी फॉरेन रेसलर काम करते गए NJPW उन सभी रेसलर्स को अगले बड़े शो पर वापस लाने वाली गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के रेसलर्स के डेब्यू की तो गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि AEW में जितने भी रेसलर काम करते गए उनमें से 50% रेसलर NJPW पर उनका डेब्यू करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर अब AEW और NJPW के सॉलिड पार्टनरशिप के बाद बहुत ही जल्द NJPW के अपकमिंग शोज के ऊपर हमें AEW के बहुत सारे रेसलर डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज व्हीलर यूटा के बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर पर उतर जाने के बाद AEW के और भी रेसलर NJPW पर डेब्यू करेंगे। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि NJPW और AEW के इस पार्टनरशिप के अंदर AEW के कौन कौन से रेसलर डेब्यू करते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वार्नर मीडिया के साथ फ्यूचर की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर AEW और वार्नर मीडिया के फ्यूचर की तो गाइज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस हफ्ते वार्नर मीडिया ने उनका अपफ्रंट किया था, जहां पर वार्नर मीडिया के अपफ्रंट के ऊपर वार्नर मीडिया उनके टॉप टेलीविजन शोज को एडवर्टाइजर दिलाने वाली थी। और गाइज यहाँ पर वार्नर मीडिया के इस अपफ्रंट के ऊपर WWE सुपरस्टार जॉन सीना भी मौजूद थे, जो कि निकलोडियन पर उनके शो को प्रमोट कर रहे थे। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के रेसलर्स के मौजूद होने की तो गाइज AEW के वार्नर मीडिया के टॉप शो होने के बाद भी AEW के कोई भी रेसलर वार्नर मीडिया के अपफ्रंट पर अपीयर नहीं हुए हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर वार्नर मीडिया का अपफ्रंट वेडनेसडे नाइट को हो रहा था। और गाइज क्योंकि वेडनेसडे नाइट को AEW का डायनामाइट शो होता है तो गाइज इसीलिए AEW के डायनामाइट शो की वजह से टोनी खान AEW के किसी भी रेसलर को वार्नर मीडिया के अपफ्रंट पर नहीं भेज पाए गए। और गाइज
गाइज इस वजह से वार्नर मीडिया के अपफ्रंट के ऊपर हमें AEW की कोई भी रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिली। और गाइज जहां तक बात करें वार्नर मीडिया के AEW को प्रमोट करने की, तो गाइज यहां पर वार्नर मीडिया ने जरूर AEW का पोस्टर लगाया था, बट गाइज यहां पर इस पूरे अपफ्रंट के ऊपर AEW को लेकर ज्यादा बात नहीं हुई गई। और गाइज यहां पर इस अपफ्रंट पर AEW के ऐसे रिप्रेजेंटेशन के बाद अब डेव मेल्जर ने AEW के फ्यूचर को लेकर मेजर अपडेट दी गए, जहां पर डेव मेल्जर ने कहा है कि वार्नर मीडिया ने जिस तरीके से AEW को रिप्रेजेंट किया है उस चीज को देखकर डेव मेल्जर को AEW का फ्यूचर बढ़िया नहीं लग रहा है। और गाइज यहां पर मेल्जर का मानना है कि AEW अगर आगे भी ऐसे ही रिप्रेजेंट होती रहेगी तो गाइज पॉसिबली वार्नर मीडिया और AEW को अपना डील खत्म करना पड़ेगा। वेल गाइज ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि वार्नर मीडिया AEW के साथ कैसे रिप्रेजेंट होती गए। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइज इस हफ्ते HBO मैक्स के एक टेलीविजन शो के ऊपर AEW में रोमन रेंस के डेब्यू को लेकर काफी बड़ा टीज हो चुका है, जहां पर HBO मैक्स के एक टेलीविजन शो के ऊपर दो एक्टर आपस में बहस करते रहते गए। और गाइज यहां पर इस टेलीविजन शो के ऊपर एक लेडी उसके हस्बैंड से कहती गई कि अगर रोमन रेंस AEW को ज्वाइन करेंगे तो गाइज वो उसे घर से बाहर जाने देगी। और गाइज यहां पर इस शो के ऊपर रोमन रेंस के AEW को ज्वाइन करने को लेकर काफी बड़ा टीज किया गया है। और गाइज यहां पर इस शो पर रोमन रेंस और AEW के नाम के ड्रॉप होने के बाद सोशल मीडिया पर AEW और रोमन रेंस का नाम काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। वेल गाइज मुझे तो इस चीज की 0% पॉसिबिलिटी लगती है कि रोमन रेंस कभी भी AEW को ज्वाइन करेंगे। और गाइज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रोमन रेंस तभी AEW को ज्वाइन करेंगे जब WWE कंपनी शट डाउन हो जाएगी। और गाइज ऐसा अभी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बट गाइज आप लोग रोमन रेंस को AEW पर देखना चाहते हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अगर बात करें यहाँ पर रोमन रेंस और WWE की, तो गाइज जैसा कि आप सभी जानते गए WWE में रोमन रेंस की कजिन नायोमी और साशा बैंक को लेकर रिसेंटली काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जहां पर WWE सुपरस्टार साशा बैंक और नायोमी ने मंडे नाइट रॉ से वॉकआउट कर दिया था। और गाइज इसके बाद WWE ने साशा बैंक और नायोमी इन दोनों को करंटली पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है। और गाइज यहीं अब WWE के इस कंट्रोवर्सी को लेकर लास्ट नाइट CM पंक ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है, जहां पर CM पंक के इस ट्वीट के अंदर CM पंक ने WWE या फिर किसी रेसलर का नाम तो नहीं लिया है, बट गाइज यहां पर CM पंक के इस ट्वीट के अंदर CM पंक ने इनडायरेक्टली WWE के लॉकर रूम को मैसेज दिया है, जहां पर CM पंक ने ट्वीट करके ये कहा है कि जब भी रेसलर्स के साथ कुछ ऐसा होता है तो गाइज यहां पर लॉकर रूम में जितने भी रेसलर होते गए उन सभी को एक साथ आ जाना चाहिए। और गाइज रेसलिंग कम्युनिटी के अंदर रेसलर्स का एक साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और गाइज जब भी मैनेजमेंट रेसलर्स को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करती गए तो गाइज यहाँ पर रेसलर्स को एक साथ आके मैनेजर्स को कन्फ्रंट करना चाहिए। और गाइज यहाँ पर CM पंक के इस ट्वीट के बाद अब CM पंक के AEW और WWE के रेसलर्स को भड़काने का आरोप लगा है। और गाइज CM पंक के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर CM पंक पिछले 24 घंटों से ट्रेंड हो रहे गए। वेल गाइज आप लोग CM पंक से एग्री करते हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज मैं CM पंक से काफी हद तक एग्री करता हूं। और गाइज मुझे भी लगता है कि रेसलर्स कम्युनिटी को एक साथ आने की जरूरत है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बाय।